अब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और इसको लेकर पूरे प्रदेश में राजनीतिक गलियारों में हलचल मच चुकी है। अभी आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इसी बीच हमारे साथ आज पूर्व वन मंत्री और क्षेत्र के विधायक रहे विक्रम सिंह उसेंडी जी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे छत्तीसगढ़ बायोस्कोप चैनल में। धन्यवाद। विक्रम सिंह जी, अभी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्षेत्र में अब 15 साल बाद जो है वो कांग्रेस की सरकार बनी है। अभी 5 साल उनका होने भी वाला है और ऐसे में जब उनका कार्यकाल पूरे होने वाले हैं और इसी बीच उनकी जो घोषणाएं थी और उस घोषणा का धरातल पर क्या हुआ, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, जिन वादों और घोषणाओं के साथ एक कांग्रेसी सरकार बनी थी, जो घोषणा पत्र इन्होंने लोक लुभावन बहुत अच्छा बनाया था, उसके चलते सरकार 2018 में चुनाव के बाद बनी। लेकिन अभी 4.25 साल से ज़्यादा का समय व्यतीत होने वाला है, लेकिन बहुत सारी घोषणाओं का जो क्रियान्वयन होना चाहिए उसका धरातल पर वो कोई काम दिख नहीं रहा है। उसमें प्रमुख रूप से हम बात कहें तो यहाँ सबसे बड़ी एक बात थी कि यहाँ सभी किसानों का कर्जा माफ़ करने की बात थी, लेकिन बहुत सारे किसान यहाँ पर आप जाके विलेजों में देखिए, गांव में, तो उनका तो कर्ज माफ़ हुआ भी नहीं है। जो नेशनलाइज बैंक से ऋण लिए थे उनका कर्ज माफ़ हुआ नहीं। बिजली बिल हाफ करने की बात कही थी, बिजली बिल हाफ तो क्या, बिजली बिल इतना ज़्यादा आ रहा है, किसानों का जो खेती जो कर रहे हैं उनके बिल भेज रहे हैं, तो किसान मतलब उसको हटा नहीं पा रहे हैं, किसान परेशान हैं। ये बिजली बिल हाफ कहकर आने वाली सरकार उसमें कोई राहत किसानों को नहीं दे पा रही है। उसके साथ साथ ये एक बड़ा एक बात था कि यहाँ जितने भी शिक्षित बेरोजगार हैं 10 लाख के आसपास हैं, उनको हम बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी। लेकिन अभी चुनाव को देख के अभी एक हम शिक्षित बेरोजगारों भत्ता देंगे, ये 2.5 लाख तक का, ये हो तमाम इस टाइप के अलग अलग मापदंड जो तय किए, उसे बहुत सारे तो आ भी नहीं रहे। अगर देना ही है तो इतने 4 साल का और जोड़ के पूरे, और आपने कहा 10 लाख संख्या बता, उसको सबको आपको देना चाहिए। और एक शराबबंदी की बात थी, उसमें सरकार एक कमेटी बना के बहुत सारे राज्यों का भ्रमण करके आई, कहीं उस पर कोई कदम ये सरकार आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो कुल मिला के ये सरकार के और बहुत सारे जैसे वादे, प्रत्येक एक विकास खंड में फूड पार्क बनाने की बात थी, इसका कहीं अब तक अता पता नहीं है। उसके साथ ही साथ आप देखें तो यहाँ पर आप अन्य योजनाओं में यहाँ पर चाहे बेरोजगारी भत्ता की बात हो और अन्य योजनाओं की बात हो, तो कहीं पर भी ये सरकार के साथ साथ एक 2 साल का बोनस को भी हम देंगे, इनका एक घोषणा पत्र में वादा था, लेकिन इन पर अभी कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ है। ये और उसके साथ बहुत सारे कर्मचारी अधिकारी सब जगह धरना आंदोलन प्रदर्शन सब जगह चल रहा है, उस पर कुछ कर नहीं पा रहे। तो कुल मिला के सरकार के 4.25 साल से ज़्यादा का समय हो गया, ये सरकार के क्रियाकलाप, उनके कारगुजारियों से जनता के साथ साथ कर्मचारी हो, बेरोजगार हो, गरीब हो, महिला, सभी वर्ग इस सरकार से नाराज है। सरकार के प्रति एक उल्टी गिनती शुरू हो गई है और निश्चित रूप से नवंबर में सरकार का जाना तय है। घोषणा पत्र में बेशक यहाँ पर जब उनका घोषणा पत्र बना था, चुनाव जीतने के पहले ही बना था, और जब वो बेरोजगारी की भत्ता इसमें शामिल था चुनाव उनके घोषणा पत्र में, उसके बाद वो इस घोषणा पत्र के दम पर चुनाव जीते भी कांग्रेस। प्रदेश में 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार भी बनी और उसके बाद अभी लगभग 4 साल बीत जाने के बाद अभी चुनाव आने वाले हैं और इस स्थिति में बेरोजगारी भत्ता का ऐलान करना, वो भी अगर बेरोजगारी भत्ता की अगर ऐलान किए है सरकार ने, बेशक यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता का ऐलान हुआ है, परंतु उसका जो क्राइटेरिया है उसकी बात करें तो सभी बेरोजगारों को तो इससे फायदा नहीं मिलेगा। नहीं, इस बात को मैंने पहले ही कहा, सही कहा। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा 10 लाख के आसपास जितने बेरोजगार हैं उन सबको हम बेरोजगारी भत्ता देने की बात थी, लेकिन उसका अभी तक क्रियान्वयन हुआ नहीं। अभी चुनाव को देखते उसमें भी क्राइटेरिया लगा दिए, तो उससे भी बहुत सारे लाभ होने वाला नहीं। अभी शुरुआत में वो कब होगा, मगर कुल मिला के जो काम घोषणा पत्र में कहा था, कई जगह तो ये 10 दिन तक ही एक समय सीमा होता है कि 10 दिन के अंदर हम ये काम को करेंगे, ये काम होने वाला। अगर अब उस समय इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा था कि 10 दिन के अंदर हमारी सरकार बनती है, हमारे मुख्यमंत्री काम को नहीं करेंगे तो हम उनको भी हटा देंगे, इस टाइप की भी बात हुई थी। तो जनता ने देखा इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बात कह रहे हैं, घोषणा पत्र में बात आई है, तो एक बार बदल के देख। इस प्रकार से जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करी है। सरकार के छलावा को अब जनता जान चुकी है। कांग्रेस की कथनी करनी
और वर्तमान भूपेश बघेल की सरकार की जो कार्यशैली से परिचित है। तो जिस प्रकार के आप देखें तो पंचायत हो या अन्य क्षेत्र में कहीं पर भी विकास के काम नहीं हो रहे, सब अवरुद्ध हैं, पूरे रुके पड़े हैं, कोई नया काम नहीं हो रहा, पुराने कामों का भी कहीं मरम्मत तक का काम नहीं हो रहा। कुल मिला के विकास के साथ साथ एक प्रकार से ये सरकार में जितने वादे थे, जितने जो घोषणाएं थे, उनका भी क्रियान्वयन नहीं होने के चलते ये सरकार के प्रति बहुत ज़्यादा जनता में नाराजगी है। और वो नाराजगी का परिणाम तो जबरदस्त रूप से आपके नवंबर में देखने को मिलेगा ही। अगर पंचायत की बात करें, जैसे आपने भी कहा, और पंचायत लोकतंत्र की नींव भी कह सकते हैं हम पंचायत को, और ऐसे में जब चुनाव आने वाले थे तब सचिव जो है ग्राम पंचायत के रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले सचिव संघ हड़ताल पे था। उस समय टी.एस. सिंहदेव जी वहां पर पहुंचे और उनके सामने सचिवों ने अपनी मांग रखी जी। और उनके मांगों को, जो एक ही मांग था उनका शासकीयकरण का, तो शासकीयकरण को उनके घोषणा पत्र में शामिल करने की बात कही थी सचिव संघ ने। परंतु उस समय सचिव संघ के सामने टी.एस. सिंहदेव जी का कथन था कि ये उनकी जो मांग है, सचिवों की जो मांग है, वो इतनी जायज है कि उसको घोषणा पत्र में नहीं बल्कि सरकार बनते ही 10 दिन के अंदर पूरी कर देनी चाहिए। ये उन्होंने वादा किया था। और आज भी सचिव जो है वो लगातार 21 दिन से आज हड़ताल पर है। जो ग्रामीण स्तर है वहां पर कामकाज ठप है। ऐसे में को क्या लगता है, इसका चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है? नहीं, देखिए, या तो ये सरकार को पहले इसका निराकरण करना चाहिए था। जितने भी सचिव संघ या सचिवों की जो मांग है जायज है, उस पर सरकार को निराकरण तो करना चाहिए था पूर्व में। और अब नहीं हुआ तो अभी बजट में भी उसका प्रावधान करना चाहिए था। अभी बजट जो मार्च में पेश हुआ, तो कुल मिला के सरकार इस मामले में लगातार आज 21 दिन से ज़्यादा का एक समय व्यतीत होने जा रहा है और इनकी मांगों पर सरकार कोई भी एक्शन नहीं ले रही है, कोई भी कार्रवाई नहीं करे। तो इस प्रकार से आने वाले समय में अभी अगर करती भी है तो भी सचिवों के प्रति व पूरे कर्मचारियों में नाराजगी तो बहुत ज़्यादा है। और ये सरकार मेरे को नहीं लगती कि इस पर कोई निराकरण लेगी। और तो जिस प्रकार से मैं पहले कहा कि सरकार से सचिव नहीं, सभी वर्ग, अलग अलग बहुत सारे वर्गों के लगातार जो चाहे शिक्षक हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जो रेडी ट्वीट का कार्यक्रम चल रहा था, अलग अलग सभी वर्ग हैं, उनके नाराजगी के साथ साथ सभी जनता के साथ जितने भी मतलब युवाओं में हो, चाहे मजदूरों में हो, चाहे सभी वर्गों में एक नाराजगी। कोई एक वर्ग इससे वर्तमान सरकार के क्रियाकलाप के कार्यशैली से कोई खुश नहीं नजर नहीं आ रहा है, ये बात स्पष्ट है पूरी। बेशक यहाँ पर एक मांग और भी थी इनकी, और घोषणा भी थी उनकी कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो बिजली बिल हाफ होगा, गांव-गांव में बिजली पहुंचेगी, अंतिम व्यक्ति तक बिजली पहुंचेगी। पर अगर इस क्षेत्र की बात करें, आपकी विधानसभा की क्षेत्र की बात करें, उसमें परलकोट क्षेत्र की बात करें, तो यहाँ पर लो वोल्टेज की समस्या अक्सर देखी जाती है। देखिए, इस क्षेत्र में जितने भी, इस परलकोट क्षेत्र में जितने भी बिजली से संबंधित, विद्युत विभाग से संबंधित जितने बड़े काम भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुए, आपको याद होगा यहाँ पर सबसे ज़्यादा लो वोल्टेज की समस्या थी उस समय। यहाँ पर आपका 132/33 केवी का जो पावर स्टेशन है उदयपुर में हमारी सरकार के समय बना। आपके 4 से ज़्यादा 33/11 केवी के सब स्टेशन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बना। इसमें चाहे आपका मथुरा बाजार का हो, चाहे कापसी हो, गोंडापुर में हो, चाहे बांदे में हो, ये जितने भी निर्माण कार्य उस समय हो। आज इन 4 साल से ज़्यादा का समय हो रहा है, कहीं पर भी बिजली के क्षेत्र में कोई बड़ा काम या पावर स्टेशन या अन्य जो काम होना चाहिए, कहीं पर भी एक काम नहीं हुआ है, ये तो स्पष्ट है। कुल मिला के जितने भी कार्य जो हुए भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही हुए हैं और उस समय बिजली की समस्या का बहुत निराकरण हो चुका था। लेकिन अब वर्तमान सरकार और भी इसका कैसे विस्तारीकरण करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और भी जो एक यहाँ पर वोल्टेज की जो आप समस्या बता रहे हैं उसके समाधान के लिए कुछ क्षेत्रों में आ रही है, उसके समाधान के लिए कहीं पर भी एक कदम ये सरकार आगे नहीं बढ़ पा रही। इसको जनता अब महसूस कर रही है, जनता देख भी रही है कि ये कांग्रेस के शासनकाल में कुल मिला के विद्युत की बिजली बिल हाफ करने की बिल बात करने वाले या अन्य क्षेत्रों में तो बिजली के क्षेत्र में कहीं पर भी कोई काम नहीं कर पा रही है। बात तो स्पष्ट है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास एक बहुत बड़ा सहूलियत था, खासकर जो गरीब परिवार है उनके लिए एक वरदान था। अब वो जो है वो आवास नहीं बन पा रहे, प्रधानमंत्री आवास। अब आप केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो अब क्यों नहीं बन पा रही, क्या कारण है? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना
प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 2022 तक सभी जितने भी गरीब परिवार हैं, जो बीपीएल परिवार हैं, सबका एक पक्का मकान बन जाना चाहिए था। और उसके लिए केंद्र सरकार से राशि भी राज्य सरकार को भेजी गई। भेजने के बाद भी छत्तीसगढ़ की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार, गरीबों का जो आवास, पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो 16 लाख, और हम इस क्षेत्र, अब इस कोई बड़ा विकास खंड की हम बात करें तो यहाँ कम से कम 10,000 से ज़्यादा लोगों का आवास बनना चाहिए था। लेकिन इन 4-4.25 साल में एक भी आवास नहीं बनाए जाने के लिए कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार और यहाँ के विधायक जिम्मेदार हैं, जो यहाँ के गरीबों को पक्का छत मिले, पक्का आवास मिले, इसके लिए इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। बल्कि तुम्हें एक आपको मालूम होगा, ये विकासपल्ली जो बांदे क्षेत्र का एक गांव है, विकासपल्ली गांव है, वहाँ के 5 परिवार के लोग कच्चा मकान होने के चलते, उनको पक्का मकान बनना था, वो प्रधानमंत्री सूची में उनका नाम भी था, नहीं बनने के चलते 15 अगस्त के ही दिन ही बड़ा खेद दुख का विषय है, उसी दिन वो मकान गिरने के चलते उनके 5 व्यक्ति काल में समा गए, उनका दुखद निधन हो गया, उनका मकान नहीं बन पाने के चलते। तो इस प्रकार की स्थिति जो निर्मित हुई उसके लिए पूरे कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार है। क्यों गरीबों का आवास बनाना नहीं चाहिए? ये बने, इनको तो तत्काल मतलब एक व्यवस्था के अंतर्गत जैसे सरकार बनी 2018 के बाद, तो 4 साल में पूरे ये लगातार जो वहाँ से राशि आ रही था, उनको संघीय ढांचे में जो राशि और बाकी इनको व्यवस्था करनी चाहिए थी, व्यवस्था नहीं करने के चलते यहाँ पर गरीबों का आवास नहीं बन पाई। इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है तो कांग्रेस की वर्तमान सरकार है। और अभी कांग्रेस की सरकार ने एक ट्रम्प कार्ड खेला है कि प्रति एकड़ जो है वो अभी धान की खरीदी जो है उन्हें बढ़ा दी है, और साथ ही अभी उन्होंने धान का समर्थन मूल्य भी बढ़ा दिया है, बोनस भी बढ़ा दिया है। इसको लेके आगे चुनाव में वो रणनीति बनाने वाली है। भाजपा के लिए क्या, भाजपा का क्या पिटारा होगा इस बार किसानों के लिए? नहीं, देखिए, ये अभी ये घोषणा किए हैं, इसी खरीदी तो जब चुनाव होते उस समय शुरू होगी। ये चुनाव को देखते इस प्रकार के घोषणा किए, घोषणा पत्र कई बातें किए, उसका ही कोई क्रियान्वयन नहीं हो पाया। तो अपने बची हुई धरातल को खिसकते हुए देख करके कांग्रेस प्रकार का ये स्टैंड ढूंढी है। इसका 2 साल का बोनस अभी नहीं दिए हैं। जब पहले बार इन्होंने धान खरीदी शुरू की तो बहुत सारे किसानों का रकबा कम करने के नाम से मेड़ की कटौती किए, कहीं पर बोर हुआ था उसमें कटौती किए, बहुत सारे किसानों का धान कम खरीदी हुई थी, उसका बहुत ज़्यादा विरोध शुरू हुआ। वो बहुत सारे किसान परेशान थे, पूरा धान खरीदी नहीं कर पाई थी। उसके साथ साथ ये धान का पूरा एक मुफ्त राशि देने की बात इन्होंने कही थी, लेकिन 4 किस्त में राशि दे रहे हैं, उसमें भी अब बाकी राशि मिल रहा है, बाकी अभी तक मिला नहीं। बारदाना का पैसा अभी तक मिला नहीं, ये भी बड़ा मामला है। बारदाना, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में भी आपने 15 साल देखा, कहीं पर भी बारदाना का कोई शॉर्टेज नहीं आया था। कोई किसानों को बारदाना लेकर के आकर के धान बेचने के लिए परेशानी नहीं हुई। लेकिन ये वर्तमान सरकार में बारदाना नहीं मिलने के चलते, बारदाना किसान कहीं से लाए, बहुत परेशान हुए, उनका राशि अभी तक दिए नहीं। ये तमाम अव्यवस्थाओं को देखते हुए, सरकार के क्रियाकलाप और उनकी व्यवस्था को देखते हुए आने वाले नवंबर के समय भी जनता इस चीज़ को जान चुकी है कि ये सरकार की क्रियाकलाप कैसे बोलना ठीक है, उसका क्रियान्वयन कैसे करना है, ये इसमें कर नहीं पा रही है। तो इनके घोषणा और वादों को लेके जनता बिल्कुल कहना चाहिए इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। आने वाले समय में जनता ठान चुकी है ये परिवर्तन तो करना ही है। तो हमारे साथ थे विक्रम सिंह उसेंडी जी, और इनसे खास बातचीत हुई। आगे भी इनसे बातचीत जारी रखेंगे, तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। छत्तीसगढ़ बाइस्कोप देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।